झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्र छात्राओं ने परीक्षा संवाद द्वारा मन की बात कही, जिसका लाइव कार्यक्रम पचपाड़ स्थित नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। यह आयोजन कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया, जिसे बच्चों व उनके माता पिता देख सके। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं के मन में जो शंकाएं होती है उनका समाधान एक दूसरे के संवाद कर के किया जा सके, जिससे छात्र छात्राओं की मानसिक स्थिति, बच्चों के कैरियर संबंधित प्रश्न, कितने समय में कितनी पढ़ाई व परिजनों का परीक्षा के दौरान बच्चों के साथ बर्ताव सहित अनेक प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए, जिसके जवाब में उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख है। और इस ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के साथ में कक्षा 10 और 12 में जो परीक्षा में जो बच्चे बैठ रहे हैं, वो एक परीक्षा पर चर्चा संवाद होगा और किस तरह से परीक्षा। भवानी मंडी तहसील पचपाड़ में देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा चुरा ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पचपाड़ निवासी शाकिर खान पुत्र अत्ताउल्ला खान ने बताया कि वह देर रात 11:30 बजे पर कृषि उपज मंडी से घर आया था, जहां उन्होंने रोजाना की तरह ही अपना ऑटो रिक्शा भवानी मंडी डग रोड पर स्थित सैयद बाबा बावड़ी वाले की दरगाह के पास अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया। सुबह उठने के दौरान देखा तो ऑटो जगह से गायब पाया, जिसे आसपास तलाश भी की पर नहीं मिला, जिस पर पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाश की, जिसमें देर रात 1 बजे के करीब अज्ञात 2 व्यक्ति ऑटो को ले जाते हुए दिखाई दिए, जिस पर पीड़ित द्वारा पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो व आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। वहीं मुख्य मार्ग पर हुई चोरी की वारदात से आम लोगों में भय का माहौल है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती। भवानी मंडी में विश्वकर्मा सुतार जांगीड़ समाज ने बीएसएफ की ट्रेनिंग पूरी कर लौटने पर जवान का स्वागत किया। समाज के दीपेश जांगीड़ पुत्र गोपाल जांगीड़ निवासी नीमच, जिनकी बीएसएफ में नियुक्ति होने पर 1 वर्ष पूर्व बेंगलुरु ट्रेनिंग के लिए गए थे, जिनके ट्रेनिंग से वापस लौटने पर समाज के सभी वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों द्वारा जवान और उनके माता पिता का माला पहना कर व साफा बांधकर स्वागत किया। बीएसएफ जवान दीपेश जांगीड़ ने बताया कि उनका बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना रहा। घर के इकलौते पुत्र होने के बावजूद उनका सपना पूरा करने में परिवारजनों ने उनका पूरा सहयोग किया। 2018 में सेना की भर्ती परीक्षा देने के बाद बीएसएफ में सिलेक्शन होने पर बेंगलुरु में 44 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर वापस अपने नगर लौटे। ट्रेनिंग पूरी होने पर उनकी पोस्टिंग बीएसएफ के जवान के रूप में असम की गुवाहाटी में हुई। वहीं ट्रेनिंग के दौरान कुल 446 कैंडिडेट्स में से उन्होंने बेस्ट ऑफ फायर का मेडल भी अपने नाम किया, जिस पर उन्हें जनरल द्वारा सम्मानित किया। वहीं जवान के भवानी मंडी पहुंचने पर समाजजनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दीपेश ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सफलता एक दिन में ही नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए उन्हें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा, नंदकिशोर विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, ललित जांगीड़, गोपाल जांगीड़, संजय विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, राजेश, आर्य समाजजन आदि समाज के लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। आज के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ भवानी मंडी में आकर आज आपका अभिनंदन हो रहा है, क्या वजह? मेरे मामा जी भवानी मंडी में मेरे मामा रहते हैं, ये मेरे बड़े मामा और ये मेरे छोटे मामा, इन्होंने मेरा। आवर के निकट चांदखेड़ी में शुक्रवार दोपहर एक खेत के निकट रखी 6 ट्रक सूखी लकड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते समुचित उपाय कर गांव और खेतों में खड़ी फसल को जलने से बचा लिया। ग्राम पंचायत बिस्तुनिया के सरपंच मदन सिंह राठौर ने बताया कि चांदखेड़ी में नहर के किनारे एक खेत पर किसान ने जलाऊ लकड़ी काट रखी थी। वहीं पास में लगे 3 फेज ट्रांसफार्मर से 11 kV की लाइन के तार टूट जाने से लकड़ी में आग लग गई। जैसे ही आसपास के खेतों में फसल काट रहे किसानों और मजदूरों को आग की लपटें दिखाई दी। जहां आग लगी थी वह जगह गांव के निकट होने के साथ ही खेतों के भी काफ़ी नज़दीक थी। किसानों ने सरपंच आदि जनप्रतिनिधियों को सूचना दी, लेकिन मौके पर पानी की सुविधा नहीं होने के कारण वे आग पर काबू नहीं कर सके। वहीं मौके पर पहुंचे सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने जैसे कि मशीन से आग के चारों ओर खाई खोदकर आग को आगे बढ़ने से जरूर रोक दिया। हजारों क्विंटल लकड़ी को जलते हुए किसान बेबसी देखते रहे, लेकिन राहत इसलिए थी कि आग को खेतों में खड़ी फसल और गाँव की ओर जाने से रोक लिया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि तूफान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी कैलाश खटिक सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे।
आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन। हर साल की तरह इस साल भी 2 अप्रैल 2022 को विक्रम संवत 2079 के आगमन पर मनाए जाने वाले महोत्सव को भव्य व ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है, जिसके तहत नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, बैंड बाजे, 7 घोड़े, 5 बग्गी, 5 ऊंट, 50 झांकी, 50 झंडा मंडली, नासिक के प्रसिद्ध 21 ढोल, 5 डीजे, कलश यात्रा, अखाड़ा, केसरिया साफा युक्त 500 रण बांकुरे, अघोरी नृत्य, 100 स्वागत द्वार होंगे एवं इस विशाल शोभा यात्रा में सुरक्षा की भी कहा चौबंद व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा मई स्टाफ नगर में पैदल मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। 2 अप्रैल की पूर्व संध्या पर आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। इस अवसर पर नगर को भगवामय किया जा रहा। पूरे शहर में हर घर भगवा पताका लगाई जा रही है, केसरिया झंडियां बांधी जा रही है। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। नववर्ष के कार्यक्रम को लेकर आदर्श विद्या मंदिर के प्रभारी नरपत सिंह नरूका द्वारा कस्बे क्षेत्र में भव्य भगवा यात्रा रैली के आयोजन के उपरांत कस्बे क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं से ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा के दर्शन और स्वागत करते हुए रैली में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही गई है। बैठक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मिश्रोली से इसके मीडिया के लिए कविन नागर की रिपोर्ट।